नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका फटाफट में। द्वारका की कश्मीरी पंडित हितकारी संस्था ने नवरेह और जंगत्रह को सेलिब्रेट किया 6 तारीख को। इस कार्यक्रम के दौरान जो कश्मीरी कल्चर है उसको दिखाया गया, उसकी झलक युवाओं को दिखाई गई विशेष तौर पर, ताकि वो अपने कल्चर को याद कर सकें, उसको पहचान सकें और उसको लेकर जीवन में आगे बढ़ सकें। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी लोकसभा की सांसद कमलजीत सहरावत जी। इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन दादा देव सत्संग भवन दादा देव मंदिर के अंदर हुआ था। आइए अब आपको लेके चलते हैं इस कार्यक्रम के अंदर। मैं सुनीता बान, ये जो हमारी संस्था है KPHS कश्मीरी पंडित हितकारी संस्था, मैं इसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जो हम यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक्चुअल में ये हम लोग नवरात्रा के 3rd डे में करते हैं। इसको हम कश्मीरी में जंगत्रह बोलते हैं। जंगत्रह के दिन क्या करते हैं हम लोग, इस दिन सभी पेरेंट्स अपनी बेटियों को अपने घर बुलाते हैं, घर में खाना वाना खिलाते हैं। उसके बाद शगन के तौर पे ये पैसा, नमक का पैकेट और ये अठोरू देते हैं। मतलब ये सगन होता है जो हर बेटी को मिलता है, अपने मायके से खाना वाना खिला के ये मिलता है। तो इसी को हम लोग जंगत्रह बोलते हैं। क्योंकि जंगत्रह का मेन जो होता है ये हमारी बेटियों का होता है। बेटियां जो शादीशुदा बेटियां होती हैं उनको माँ बाप अपने घर बुला के खाना वाना खिलाते हैं। तो 90 से पहले जो हमारा कश्मीर में होता तो मायके जाके बेटियां अपना खाना वाना खाती थी, तो इवनिंग में अपना वापस अपने घर को चली जाती थी। 90 के बाद यहाँ पे सारे जो आप लोगों को पता है कि एक्सोडस की वजह से कश्मीरी लोग सब बिखर गए, तो यहाँ पे अब बेटियाँ कहीं दूर होती हैं, तो इसलिए हम लोग कम्युनिटी गेट टुगेदर करते हैं। तो ये हम लोग साल में जैसे नवरात्रा के 3rd डे अगर पॉसिबल नहीं होता, अगर संडे आता तो ठीक है, अगर संडे नहीं तो नेक्स्ट कमिंग संडे में हम लोग ये सेलिब्रेशन यहाँ पे द्वारका में हमारी संस्था की तरफ से होता है, कश्मीरी पंडित हितकारी संस्था। तो हम लोग ये गेट टुगेदर करते हैं। इसमें हम लोग इन्वाइट करते हैं पूरा द्वारका, एडजॉइनिंग जो द्वारका के साथ है, जनकपुरी, महावीर एनक्लेव, द्वारका मोड़। तो और भी अगर कोई बाकी दिल्ली से आना चाहे तो इसमें मोस्ट वेलकम आ सकते हैं। आज तो हमने डिनर का प्रोग्राम रखा है क्योंकि रामनवमी है, आज सबका कंजक वगैरह पूजन था। तो अदरवाइज़ हम लोग लंच का प्रोग्राम रखते हैं, पूरा वेजिटेरियन लंच होता है। और जाने के टाइम पे हम सभी लेडीज़ को ये मिलता है, चाहे वो किसी भी एज की हो, किसी भी आयु वर्ग की हो, उसको ये पैसा, नमक का पैकेट और अठोरू मिलता है। धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार कौल है। मैं यहाँ कश्मीरी पंडित हितकारी संस्था का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा समाज ये हर साल नवरेह यानी कि नया साल और जंगत्रह का कार्यक्रम मनाते हैं। हम 1990 से अपना मातृभूमि को छोड़ के, अपने धर्म को बचा के हम यहाँ आए हैं दिल्ली में। और दिल्ली में हम हर साल ये नया साल का कार्यक्रम मनाते हैं और ये हमारे बहनों का दिन है, डॉटर्स डे जिसको बोलते हैं। इसको हम हर साल मनाते हैं और हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है, बहुत संघर्ष करा है कि हम अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को बचा के रखेंगे और अपने मातृभूमि देश की सेवा करेंगे और अपना जो समाज है उसको एकजुट करके देश की सेवा करेंगे। हम ये संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम अपनी मातृभूमि को वापस नहीं जाएंगे। हम ये दिया जलाते रखते रहेंगे और पूरा हम अपने समाज को जोड़ के, समाज को एक करके फिर वापस अपनी मातृभूमि को वापस जाएंगे। जो हमारे साथ हुआ है 1990 में, इतिहास में उसका कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है और एक काला धब्बा है भारतीय इतिहास में। हम चाहते हैं कि भारतीय सरकार हमारे मसलों को सुने, हमारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे और उजागर करे और हमारे रिहैबिलिटेशन का एक कार्यक्रम है उस पे काम करे और हमारे जो ज़ख्म हैं उन पे मरहम लगाए। जहाँ भी हमारे कश्मीर समाज के लोग जहाँ भी हैं भारत में, उनको ये मैं ही एक ही यही विनती करता हूँ कि आप ये त्यौहार हर साल मनाएं, इकट्ठे मनाएं और एकजुट रहें। और ये ज़ख्म जो है, अभी जब तक हम अपनी
मातृभूमि में वापस नहीं जाएंगे तब तक ये भरेगा नहीं। हम ये मशाल जलाते रखेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है लेडीज़ के लिए या हमारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए पिछले वैदिक काल से चला आया है। इसको हम कश्मीरी में कहते हैं जंगत्रे। ये परंपरा जो है माता पार्वती के समय से ही चली आ रही है, जिसमें माता पार्वती जब अपने मैके जाती थी तब हिमालय राज उनको आज के दिन खाने भोजन पे आमंत्रित करते थे, साथ ही में उनको कुछ उपहार दे के वापस हिमालय की ओर भेज देते थे भगवान शिव के पास। तो ये परंपरा वैदिक काल से निरंतरता से चली आ रही है और आज उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम कश्मीरी हिंदू समाज यहाँ दिल्ली द्वारका के अंदर इस परंपरा को फिर से जीवित रख रहा है, ताकि हमारी जितनी भी माताएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं जो इस परंपरा को जीना चाहती है उसको एक अवसर प्राप्त मिले और पूरे सामाजिक स्तर पर हम इसको उत्सव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आज हमने इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य रहा है कि क्योंकि हम विस्थापन के बाद अब द्वारका में रह रहे हैं, कश्मीर के बाद आज यहाँ इतने सालों तक हम यहाँ रहे हैं, तो एक प्रयास रहा है कि हम इस पत्रिका को आज हमने रिलीज़ किया है, जिसका नाम हमने रखा हरमुख कश्मीर में सबसे ऊंचा पर्वत है जो भगवान शिव का और माता पार्वती का जहां वास है। ये कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसीलिए इस पत्रिका का नाम हमने हरमुख के नाम से रखा है। तो इसमें यहाँ के हमारे लेखकों ने, हमारे यहाँ के बच्चों ने अपनी पोइट्री, अपनी कविताएँ, अपने लेख इसमें प्रस्तुत किए हैं और समाज को एक दिशा निर्देश देने का कार्य किया। हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे उपाध्यक्ष जी ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने, हमारे मनोहर जी ने जो यहाँ पे व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तो हमने इन सबों को इसमें पिरोया है, उन सब के लेख लिए है और एक निरंतरता से प्रयास रहेगा कि हर साल हम इस पत्रिका को इस अवसर पे समाज के सामने प्रस्तुत करें, ताकि सबको सबकी जानकारी मिले, सबको पता चले कि द्वारका महानगर में कौन कौन परिवार रह रहा है और अब यहाँ कौन कौन एंटरप्रेन्योरशिप है, कौन कौन से हमारी सक्सेस स्टोरीज़ है, कौन कौन से यहाँ पे हमारे कार्य हो रहे हैं, वो सब इसके ऊपर हमने समय समय पे इसके ऊपर लिखे जाएंगे। ये जो KPHS ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ही पुरानी 10 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो द्वारका में स्थित है। हमारे साथ में जनरल सेक्रेटरी इस ऑर्गेनाइजेशन के और हमारी जो एडिटर चीफ हरमुख नाम से जो पत्रिका आज हमारे सामने हमने प्रस्तुत की है द्वारका वासियों के लिए, ये KPHS के मेंबर्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए। तो हम चाहते हैं कि इसको और बढ़ाएं, हम इस फैमिली का बहुत विस्तार हो, इस पत्रिका के मार्ग से बहुत विस्तार हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। और आज के इस इवेंट पर हमने बच्चों का भी कुछ प्रोग्राम रखा है, जिसमें बच्चे अपना रंग कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। ये सारे कश्मीर के बच्चे हैं और यहाँ पर दिल्ली में रह रहे हैं आजकल, और अपने जो हमारी जो परंपरा है, जो हमारा ये आजकल ऑर्गेनाइजेशन है, अपने हिसाब से वो अपना प्रस्तुत करेंगे। आज के इस प्रोग्राम का जो जंगत्री का प्रोग्राम है, लेडीज़ का जो होता है और जो महिला शक्ति है, उसी के ओर पिरोने की कोशिश करेंगे और हमारे बच्चे इसका पूरा सहयोग दे रहे हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये हमारी जो मैगज़ीन है हरमुख, इसमें हम अपने एक्टिविटीज़, अपना क्या क्या काम करना है, हमें अपने कल्चर को कैसे बचाएंगे, उसके बारे में हम अपने समाज को अवगत कराएंगे। और आज हमारा डॉटर्स डे, जिसको बोलते हैं लड़कियों का, महिलाओं का दिवस है, नारी शक्ति, वो हम मनाते हैं। और आज पूरा हमारा फोकस रहेगा अपने कश्मीर का कल्चर को, लैंग्वेज को बचाना है, कल्चर को बचाना है। जिस सभ्यता का कल्चर मजबूत रहेगा वो सभ्यता आगे बढ़ती रहेगी। जय श्री राम।